केक तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज जिस केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। आपको लगेगा आप केक नहीं खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा क्योंकि मैं आज बना रही हूँ गुलाब जामुन केक। तो आज मैं गुलाब जामुन नहीं बनाऊँगी, गुलाब जामुन केक बनाऊँगी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। खाने में बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह रसीला, सॉफ्ट और मज़ेदार है। तो फिर अगर आपको गुलाब जामुन नहीं बनाने आते तो कोई मसला नहीं है, ये गुलाब जामुन केक हर कोई बना सकता है। आप भी इसको ट्राई कीजिए और आज के बाद आपने बाज़ार से गुलाब जामुन नहीं लेके आने हैं, अपने घर में ये गुलाब जामुन केक बनाना है और सबको खिलाना है। इसका रंग, इसका टेक्सचर किसी तौर पे भी गुलाब जामुन से कम नहीं है। जायका तो बिल्कुल ही गुलाब जामुन का है। ये लोग आप लोग जब बनाएंगे ना फिर ही आपको पता चलेगा। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, माशाल्लाह से फुल सॉफ्ट है, जैसे गुलाब जामुन होते हैं नरम नरम से, इसी तरह हमारा ये गुलाब जामुन केक बना है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले जल्दी से दुरूद पाक पढ़ लें ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिस किचन में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, हम जल्दी से चलते हैं इस मज़ेदार से, रसीले से गुलाब जामुन केक की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने, क्योंकि केक बनाना है तो उसके लिए हमें एक टिन चाहिए, एक मोल्ड चाहिए। तो कोई सा भी बर्तन आपके घर में है जिसमें आप केक बना लेते हैं, तो उसको आपने इस तरह से ग्रीस करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चौकोर मोल्ड लिया है, आप गोल भी ले सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने ऑयल के साथ ग्रीस करना है अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें हमने लगाना है बटर पेपर। आपके पास बटर पेपर नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, मैदा लेना है। मैदा इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको चारों तरफ जो है ना वो घुमा लेना है मैदे को, इसको डस्ट कर लेना है। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो मैदा होगा उसको आपने झाड़ लेना है, तो भी आपका जो है ना मोल्ड तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे मोल्ड में बटर पेपर लगा रही हूँ, इस तरह से इसको बॉटम में अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ठीक है, कोई भी इसमें जो है ना वो बल नहीं होने चाहिए, इवनली लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने ऑयल के साथ इसकी ब्रशिंग कर देनी है। ठीक है, बटर पेपर को भी हमने ब्रश के साथ ऑयल लगा देना है। ब्रश के साथ लगाएं या आप किसी भी तरीके से लगा लें, इसको हमने ऑयल लगाना है। तो यहाँ पे हमारा मोल्ड जो है वो तैयार हो चुका है, इसको साइड पर रखेंगे। तो मैं यहाँ पर केक बना रही हूँ चूल्हे के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, आप कोई पतीला भी ले सकते हैं। इसको हमने प्री हीट करना है, तो इसके लिए मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है हल्की आँच के ऊपर। ठीक है, तो चले अब हम बनाते हैं गुलाब जामुन केक का बैटर। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर डालना है घी, ले लें या ऑयल ले लें। मैं यहाँ पे देसी घी ले रही हूँ क्योंकि मिठाई जो होती है ना वो देसी घी में अच्छी लगती है। तो हम यहाँ पे गुलाब जामुन केक बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। 1/4 कप इसमें मैंने देसी घी का लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा पिघला लेना है, फिर आपने डालना है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप दूध। 1/4 कप मैंने दूध का लिया है, रूम टेम्परेचर का लेना है आपने। आधा कप इसमें जाएगा दही का। ठीक है, ये घर वाला दही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही जो है ना वो खट्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी विस्क की मदद से। आप चाहें तो कांटा ले लें या चम्मच भी ले सकते हैं या बीटर भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैं चीनी। चीनी यहाँ पे है तकरीबन पौना कप, जिसे कि हम 1/3 कप भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने साबुत चीनी नहीं लेनी है, आपने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, पाउडर शुगर अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो ठीक है, वरना आपने घर की जो चीनी होती है ना उसी को पीस कर उसको छान कर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीनी जो है वो कप के साथ लगी हुई थी, तो मैंने इसमें 2 चम्मच दूध के डाले हैं और इसको मैंने शामिल कर दिया है उसी मिक्सचर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1/4 कप दूध लिया था, इसमें मैंने अब 2 चम्मच दूध के और शामिल किए हैं। तो चीनी शामिल करने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने विस्क लिया है, विस्क के साथ हमने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। आपको पता है कि मिठाई में तो इलायची पाउडर ज़रूरी डाला जाता है, तो हम बना रहे हैं यहाँ पे गुलाब जामुन केक, तो इसमें भी हमने इलायची पाउडर ज़रूर शामिल करना है। 1 कप भर कर लेंगे इसमें हम मिल्क पाउडर का। 1 कप मिल्क पाउडर है और 1 कप इसमें डाल रही हूँ मैं मैदा। ठीक है, रेगुलर मैदा जो होता है जिससे हम केक बनाते हैं, ये वही वाला मैदा है। इसमें हम शामिल कर देंगे बेकिंग सोडा 1/3 टीस्पून है। ठीक है, जिसे हम पौना चम्मच कहते हैं ना, या पौना टीस्पून है। ठीक हो गया है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बेकिंग पाउडर भी हम इसमें 1/3 टीस्पून ही डालेंगे। तो जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है, मीठा सोडा डाला है, पहले हमने इसको सूखे मैदे में ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ठीक हो गया है, तो अब सारी चीज़ें हमने बाउल में शामिल कर दी हैं।
इनको इस तरह से विस्क के साथ हमने मिक्स कर लेना है। इसका स्मूथ सा बैटर बनाना है जिस तरह के हम केक का बैटर बनाते हैं। तो इसी मेजरमेंट के साथ जब आप केक बनाएंगे ना तो आपका भी गुलाब जामुन केक बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आज की गुलाब जामुन केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जो कि आप अक्सर करना भूल जाते हैं। लाइक ज़रूर किया कीजिए, मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलती है। या दिल करते हैं मैं और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर हमने बना लिया है गुलाब जामुन केक का बैटर, बिल्कुल तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। इसको इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। ये देख रहे हैं, मैं आपको इसकी ना कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से स्मूथ बना है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल भी बहुत थिक और बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं होना चाहिए। इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। मोल्ड हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, उसी मोल्ड में हमने ये सारा बैटर जो है वो डाल देना है। जब आपका मिक्सचर अच्छा बनेगा, आपका बैटर अच्छा बनेगा तो आपका केक भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इसी तरह का आपने बिल्कुल स्मूथ सा रिबन कंसिस्टेंसी में आपने बैटर तैयार करना है, जिस तरह हम केक का बैटर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो अगर आपका केक का बैटर अच्छा बनेगा तो आपका केक भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमने सारा बैटर जो है वो मोल्ड में डाल दिया है। इसको इस तरह से टैप करेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से हिलाएंगे ताकि सेट हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टैप कर लिया है, बिल्कुल इवन हो गया है। तो मैंने पहले से ही कढ़ाई रखी हुई है चूल्हे के ऊपर प्री हीट होने के लिए। इसमें एक स्टैंड रखूँगी। आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई प्लेट रख लें, कोई आप छोटा सा बाउल रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंड के ऊपर इसको बहुत ध्यान के साथ रखना है, हाथ नहीं जलाना है। इसको सेट कर देंगे। केक मोल्ड मैंने सेट कर दी है, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर हमने हल्की आंच पर तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको बेक करना है। तो मिलते हैं 40 मिनट बाद। यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रंग कितना खूबसूरत आया माशाल्लाह से। इसको हम चेक करते हैं, पिक करके देखते हैं इस तरह से, किसी भी आप स्टिक के साथ देख लें। इसको देखते हैं कि ये गीली है। अगर ये गीली है जिसका मतलब है आपका केक अभी बेक नहीं हुआ है। अगर ये बिल्कुल खुश्क आई है अंदर से तो केक बेक हो चुका है। तो यहाँ पर स्टिक जो है बिल्कुल खुश्क निकली है। केक यहाँ पर हमारा बेक हो चुका है, मैंने पतीले से निकाल लिया है। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मेरे पास एक जो है वो शाशलिक स्टिक है, उसके साथ मैं इसको प्रिक कर लूँगी। आपके पास टूथपिक है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं, या माचिस की तीली के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें छेद कर रही हूँ एक स्टिक के साथ। आप देख रहे हैं, आप टूथपिक भी ले सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की नहीं है तो। गुलाब जामुन को रसीला बनाने के लिए इसमें हम शीरा शामिल करेंगे। शीरा बनाते हैं, इसके लिए हमने 1/3 कप चीनी ली है और 1/3 कप इसमें पानी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पानी और चीनी को पैन में डालना है और अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि हल्का सा चिपचिपा हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें इसे 1 तार का 2 तार का शीरा नहीं बनाना है। तो मेरे पास यहाँ पर पहले से बचा हुआ गुलाब जामुन का शीरा पड़ा हुआ था, मैं वही इस्तेमाल करूँगी। आपको मैंने जो तरीका बताया है आपने उसी तरीके से इसका शीरा तैयार करना है। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1.25 कप के करीब गुलाब जामुन का शीरा पहले से मौजूद था। इसको मैं दोबारा से गर्म करूँगी, दोबारा से फ्रेश करूँगी। फ्रेश गुलाब जामुन सिरप बनाने के लिए मैंने आपको सारी मेजरमेंट बता दी है, उसी के हिसाब से आपने इसको कुक करना है, ठीक है। आपने इतना कुक करना है कि बस हल्का सा चिपचिपा हो जाए, ठीक है। और फिर आप अपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। हल्का सा नीम गर्म रखना है, बिल्कुल भी ठंडा ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नीम गर्म रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से अपने जो बना हुआ शीरा था ना मेरे पास पुराना पड़ा हुआ, उसी को गर्म कर लिया है। बस इतना ही गर्म करूँगी, चूल्हे को बंद कर दूँगी। यहाँ पे इसको हमने ठंडा करना है, फुल ठंडा नहीं करेंगे, नीम गर्म रखेंगे। तो केक को हमने पहले से प्रिक करके रखा हुआ है। तो नीम गर्म शीरा जो है वो सिरप, शुगर सिरप, वो हम इसमें डाल देंगे ऊपर से इस तरह से। इससे हमारा केक जो है ना वो बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा आएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल और आसान तरीका है गुलाब जामुन केक बनाने का। आप लोग भी अपने घर में बना सकते हैं। गुलाब जामुन नहीं बनाने आते तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से गुलाब जामुन का केक बना लें। इसके टेस्ट में और गुलाब जामुन के टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैंने शीरा जो है वो सारा गुलाब जामुन के केक के ऊपर डाल दिया है। और आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, ये सारा जो है ना वो ऑब्ज़र्व कर लेगा, सारा केक जो है ना वो चूस लेगा शीरा सारा का सारा, और केक हमारा फुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके जो हमने नीचे एक पेपर लगाया था ना वो मैं उतार लूँगी। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। नीचे से आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा आया है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ के साथ गार्निश कर रहे हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ इसके ऊपर।
मिठाई के ऊपर जो है वो चांदी का वर्क खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर हमने मिठाई बनाई है लेकिन केक की सूरत में बनाई है, तो इसके ऊपर भी मैं इसीलिए चांदी का वर्क लगा रही हूँ ताकि ये मिठाई की फुल लुक में आ जाए। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, ठीक है। कमेंट्स ज़रूर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि आपकी पसंद नापसंद के बारे में मैं जान सकूँ। इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ पिस्ते के साथ। आप किसी भी चीज़ के साथ जो आपको पसंद है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लें, उसके साथ इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो देखा आपने, हमने झटपट से बहुत मज़ेदार सा गुलाब जामुन केक बनाया है। इसी तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी जल्दी से आप तक पहुंच जाया करे। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ। इसके स्लाइसेस बनाते हैं, आप जिस तरह भी इसकी कटिंग करना चाहें उस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो इसको गुलाब जामुन ही कहूँगी। हमने बनाया है बहुत ही सॉफ्ट सा गुलाब जामुन केक। इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब अपनी खुशियों में इस गुलाब जामुन केक को बनाएं और इन्जॉय करें। ये गुलाब जामुन केक जो है ना, ये आप शादियों में ख़ास तौर पर बना कर रख सकते हैं। जब आप मेहंदी में, शादी में मिठाई खिलानी होती है ना दुल्हन को, दूल्हा को, तो आप ये केक बना कर रखें तो देखिए आप सबको कितना मज़ा आता है, कितना पसंद आता है। तो ये आपने आज के बाद मिठाई नहीं रखनी है शादी में, आपने ये केक ही बना कर रखना है। तो यहाँ पर इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। मैं आपको यहाँ पे तोड़ कर दिखा रही हूँ, काट कर दिखा रही हूँ। इसका टेक्सचर चेक करें कितना दानेदार है, जालीदार है। बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसे गुलाब जामुन होता है, कोई भी फ़र्क नहीं है। उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही टेस्टी है, उतना ही रसीला है, बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस रेसिपी को देखने के बाद आप बाज़ार से गुलाब जामुन नहीं लाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। अगर नहीं बनाने आते तो कोई मसला नहीं है, आप ये गुलाब जामुन केक बहुत आराम से ईज़ी तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने देख लिया है। बहुत ही मज़ेदार से गुलाब जामुन केक की रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। दुआओं में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।